वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा एमसीक्यू क्लास नंबर 22 है और इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग क्रिस प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह देख चुके थे। क्रिस प्रस्ताव के फेल होने के बाद तथा जैसे ही अंग्रेज गवर्नमेंट द्वितीय वर्ल्ड वॉर में बिजी हुई, उसी दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। वर्धा में कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी और उसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था। और उसके बाद 7 अगस्त 1942, ठीक है, 7 अगस्त 1942 को जो मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। और इस प्रस्ताव को प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। सैनिक अपने देशवासियों को गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। ठीक है, तो ये तो था आंदोलन। और इसके तहत जैसे ही आंदोलन चलाया गया, 9 अगस्त 1942 को जैसे ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, कांग्रेस के जितने मेन लीडर थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण आदि को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भूमिगत रूप में रहकर भी मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और रेडियो के माध्यम से उषा मेहता आदि के द्वारा इस आंदोलन को कंटिन्यू रखा गया। और यह विद्रोह को इस जो तत्कालीन वायसराय था लिनिथ को, इन्होंने इस विद्रोह को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। ठीक है, और कई प्रकार के इसमें थोड़े छोटे मोटे दंगे भी हुए और हिंसा भी हुई। ऐसा नहीं कि अहिंसक आंदोलन था पूरी तरह, लेकिन उसमें था जो विंस्टन चर्चिल जी थे, गांधी जी के बारे में इन्होंने ये कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हर एक कमबख्त गांधी जी के सामने कैसे झुक जाते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल गांधी जी को उन आपको याद होगा, गोलमेज सम्मेलन में अर्धनग्न फ़कीर कहा था। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे और अर्धनग्न फ़कीर कहा था। तब गांधी जी ने मन में ठान लिया था कि ये अर्धनग्न फ़कीर तुम्हें भारत से एक दिन बिना कपड़े के भेजेगा। तो ठीक है, आज हम समय प्रश्न करते हैं और प्रश्नों में जो बाकी चीज़ें छूट गई हैं वो आपसे सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे तत्कालीन? और उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम जी। ठीक है, ओके। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? जो पारित किया गया था वो ग्वालियर टैंक मैदान पारित किया गया था वर्धा में, और उसकी संस्तुति पुष्टि कर दी गई थी बम्बई में। ठीक है, ओके। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? यहाँ पे वायसराय की बात नहीं कर रहा है, सेनापति की बात कर रहा है। तो लॉर्ड वेवेल थे उस समय सेनापति, कमांडर इन चीफ जिसे बोला जाता है, लॉर्ड वेवेल थे। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त की रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर चला के सबको गिरफ्तार कर लिया था और मध्य रात्रि में, लेकिन जो प्रारंभ माना जाता है वो 9 अगस्त 1942 को ही माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? तो ये है बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान, आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, तत्कालीन 1942 की घटना है ये, और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बहुत ही कॉमन है, आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बिल्कुल जस्ट पूर्व की घटना थी क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में भविष्य के वादे किए गए थे। ठीक है, और इसको इसी के प्रतिक्रिया में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, देखिए, आंदोलन कोई भी कर रहा हो, आंदोलन की दशा कोई भी हो, लेकिन आंदोलन का अगर उद्देश्य एक ही है तो उसमें समस्त और बाकी जो देशवासियों का भी अगर उद्देश्य सेम है तो वो जरूरी है कि उसका साथ देना चाहिए। परंतु जो मुख्य मुख्य पार्टियां थी उन्होंने साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा एक थी मुस्लिम लीग, उसने बिल्कुल साथ नहीं दिया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को अपना हितैषी बताया था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने उस समय ये बोला था
कि अगर अंग्रेज चले जाते हैं और भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है तो भारत में जंगल राज हो जाएगा। उसका सीधा निशाना कांग्रेस पे था, ठीक है, क्योंकि वो खुद उसको खुद का अपने राजनीतिक मतलब मंशा उसकी क्लियर नहीं थी कि वो किस दिशा में जा रही थी। तो ठीक है, तो इनमें जो ये पार्टियां थी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यहाँ प्रस्तावित करने की शब्दों को बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रस्तावित करने की बात करी जाइए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि प्रस्तावित कहाँ पे किया, प्रस्तावित किसने किया, ठीक है, पुष्टि कौन से मैदान में हुई। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। प्रस्तावित वर्धा मैदान में, पुष्टि बम्बई में 7 अगस्त को, और अध्यक्षता करी थी मौलाना अब्दुल कलाम ने, आज़ाद ने। ठीक है, तो ये हो गया। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा भी यही थे और सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी यही थे। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था। ठीक है, तो इसमें देखिए, किस प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। उस समय जापान भी भारत पर धमकी दे रहा था, क्योंकि अगर अंग्रेज जा रहे थे तो जापान भारत पर कब्जा करना चाह रहा था। और तीसरा था गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। गांधी जी हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते थे। हालांकि इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया था, बट हिंसा का समर्थन गांधी जी ने कभी नहीं किया। और एआईसीसी द्वारा 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में किसने कांग्रेस का रेडियो प्रसारण किया था। जब सारे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उषा मेहता ने भूमिगत होकर रेडियो का प्रसारण किया था। ओके, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बेला में एक गुप्त रेडियो, कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। ठीक है, जो बकरी का टापू है ना, ये नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, नेपाल की तराई में और बिहार से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर जो है ना जयप्रकाश नारायण जी ने एक अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और ये उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में भी बिजी थे। इधर से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो ये देखिए वो तत्कालीन घटना भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था। ये अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, ये महात्मा गांधी के मित्र थे, अमेरिकी मित्र थे। उनके जीवनीकार भी थे। कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार किन्हें कहा जाता है, तो उनके पत्रकार मित्र लुई फिशर थे। ठीक है, और अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एम.एल. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भी, कई लोग ऐसे थे जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। अगर व्यापकता की बात करें तो सबसे अधिक जो व्यापक थे बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक थे। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। यूपी के आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार, भागलपुर, सारण, पूर्णिया आदि जगह पर इस जन विद्रोह बहुत चरम स्तर पर पहुंच गया था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ये कथन बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक जन आंदोलन खड़े हुए थे। इसमें किसी एक वर्ग का समर्थन नहीं था, किसानों का, महिलाओं का, बच्चों का, छात्रों का, वकीलों का, हर क्षेत्र का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो इसका उत्तर ये भी ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी को बंदी जो बनाया गया था मुंबई के आगा खां पैलेस में। यहाँ पर सरोजिनी जी के साथ में ही बंदी बनाया गया था इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके ये बांकीपुर जेल में इनको भेज दिया गया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको मिली थी। नीचे दिए कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के आगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुस्लिम लीग द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का बिल्कुल समर्थन नहीं किया गया और विपक्ष में खड़ी हो गई और उन्होंने अंग्रेजों को ही कहा कि अंग्रेजों का ही यहाँ पर साम्राज्य रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जंगल राज स्टार्ट हो जाएगा। कारण इसका, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, ठीक है, और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने को कहा। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और यह सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण आसिफ अली की किस भूमिगत क्रियाकलाप के की प्रमुख महिला संगठक थी? ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य संगठक थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, बाद में गिरफ्तार होने के बाद भूमिगत रहकर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सराकारों की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर सड़क विस्तार की गई थी? तो इसी दौरान आपका उत्तर प्रदेश के बलिया में, ठीक है, और बंगाल के मिदनापुर, जिसको तामुलक भी कहा जाता है, वहाँ पर, सतारा में, और कुछ जगह उड़ीसा के तलसर में कुछ समय के लिए समांतर सरकार चली थी। ठीक है, तो बलिया, सतारा, मिदनापुर और उड़ीसा का तलचर में। तो ये ए और बी, 1 और 2 क्वेश्चन ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा भी थी। ठीक है, तत्कालीन समय में अगर आप कह सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन को दबा दिया गया, परंतु ऐसा नहीं था कि स्वाधीन जो स्वतंत्रता का जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, ओके, तो इसका ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी ठीक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजागोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में शामिल था। पहले तो आपको देखना है कि ये द वे आउट मतलब बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, एक पैम्पलेट जारी किया था। किसके द्वारा? सी राजागोपाल द्वारा जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में क्या था? ठीक है, तो इसमें क्या था कि ऑप्शन है ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों को प्रतिनिधियों को मिलाकर युद्धकाल सलाह परिषद की स्थापना। नहीं, ये पहले किस प्रस्ताव में शामिल था? ठीक है, ओके। अगला है केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। ये भी गलत हो जाएगा। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र घोषित किया। ये भी गलत हो जाएगा। संवैधानिक गतिरोध का हल निकालने के लिए ये द वे आउट पत्रिका को निकाला गया था। ठीक है, ओके। चलिए, और एक इस पत्रिका के बारे में एक बात और है। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा करी थी कि अब संवैधानिक गतिरोध हमें निकालना है और संविधान गतिरोध निकालने के लिए हमें बीच का रास्ता निकालकर फिलहाल हमें एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन जिन्ना नहीं माने और गांधी जी का साथ नहीं दिया। ये आज का ये लास्ट प्रश्न है हमारा। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था, मतलब एक कोडवर्ड था जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग लाया जा रहा था? जब महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर दिया गया था और उसी जेल में महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार बिल्कुल भी अंग्रेजों को आमरण अनशन की परवाह नहीं थी और अंग्रेज चाहते थे किसी प्रकार से गांधी जी की मृत्यु हो जाए और उस मृत्यु की सूचना सारे प्रांतीय सरकारों को ऑपरेशन रूबिकॉन के माध्यम से दे दी जाए। तो ये जेल में गांधी जी का आमरण अनशन से संबंधित प्रश्न थे। तो ठीक है, ये आज हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न थे। अगले सेशन में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और प्रश्नों के माध्यम से कुछ विषय को समझ बनाने का प्रयास करेंगे और फिर कैबिनेट मिशन और भारत की स्वतंत्रता की तरफ आगे हम बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा सेशन। उम्मीद है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।